तमाम प्रिय दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम विषय जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है शुक्र की महादशा। थंबनेल के माध्यम से आप पढ़ चुके हैं कि दो काम जो कि शुक्र की महादशा में होने ही होने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। यानी दो ही काम होने हैं ऐसा नहीं है, काम बहुत सारे होने हैं, लेकिन उसके मुख्य जो दो पक्ष हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक लगन आपके कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ये जो चार्ट है ये आपकी कुंडली इस तरह से बनी हुई है। हो सकता है आपके यहाँ पे एक लिखा हो, दो लिखा हो यहाँ पे, या तीन चार पांच, जो भी आपका लगन है। हम उन प्रत्येक लगनों पर बात करेंगे क्योंकि आपकी अलग अलग कुंडली हो सकती है। जो तमाम आप इस समय देख रहे हैं उन सभी की कुंडली में ये जरूरी नहीं कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। हो सकता है किसी कुंडली में यहाँ बैठा हुआ, किसी यहाँ बैठा हुआ, किसी अलग अलग भाव में बैठ सकते हैं। तो इनको समझने से पहले मैं आपको एक श्लोक यहाँ पर जो गुरु महादशा का है उसको आपको समझा देता हूं। शुक्र महादशा, यहाँ पर शुक्र की महादशा के लिए लिखा है कि मित्रोपचारम भनिशम प्रमाद विलासम प्रमदा विलासम श्वेतात पत्र नृपपूजित देश लाभम। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा। यानी जब शुक्र की दशा आती है तो व्यक्ति सिर्फ अपने यहां नहीं, देश विदेश में जाकर के व्यक्ति इस दशा का लाभ लेता है। ये व्यक्ति को कई बड़े आयाम प्राप्त कराता है जब शुक्र की दशा आती है। जीवन में अनेक प्रकार के सुख भोग विलासता, अनेक देशों की यात्राएं, ये सब शुक्र की दशा में संभव है। तो ये सब शुक्र की दशा देकर जाएगी। जो इसका पॉजिटिव पक्ष है उसको हम अगर समझें तो शुक्र की महादशा व्यक्ति को जीवन में वैभव देती है, धन देती है, अलग अलग प्रकार से धन आगमन के योग बनते हैं। व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता की ओर खूब ध्यान देता है, सुंदरता की ओर उसकी उसका आकर्षण बना रहता है और व्यक्ति का खुद का जीवन भी जो है बड़ा सुंदर जो है इस दशा काल में देखा जाता है। अनेक अनेक सुमधुर व्यंजनों को पाने के लिए व्यक्ति लालायित रहता है और एक लग्जरी जीवन व्यक्ति जीता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि शुक्र की महादशा अगर शुक्र कुंडली में खराब है तो प्रतिकूल इसका रिजल्ट होता है। व्यक्ति को कष्ट भी मिलते हैं, सुख धन संपत्ति भी आती है, लेकिन शारीरिक सुख भी होते हैं, शारीरिक दुख भी इस काल में आते हैं। कई बार ऑपरेशन भी जो है शुक्र की महादशा में देखने को मिलता है। पेट से संबंधित रोग, गुप्त चिंताएं जो शुक्र की महादशा में अक्सर प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ शुक्र महादशा में कौन से ग्रह का अंतर चल रहा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। फिलहाल हम समझेंगे अगर मेष लग्न है, आपकी कुंडली में यहां पर मेष लिखा हुआ है, और तब आपके शुक्र का फल कैसा रहेगा, बहुत ही लाजवाब। मेष लग्न के लिए, क्योंकि धनेश सेकंड लॉर्ड और सप्तम लॉर्ड ये दोनों आपके कुंडली में शुक्र बनता है। अब ये भी देखना होगा कि शुक्र किस प्रस्तुतियों में बैठा हुआ है, लेकिन मेष लग्न के लिए अमूमन शुक्र का जो अध्याय है, जो पाठ है, जो उसकी महादशा है वो बेहतरीन जाता है। वृषभ लग्न के लिए अगर हम देखें तो उनका भी धनेश बनकर के सेकंड लॉर्ड, सॉरी लग्नेश बनकर के द्वितीय उसके लिए अच्छा, इसका काल लमसम ठीक ठाक जाता है। तीसरा, अगर यहाँ पर मिथुन लगन आपका यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ऐसे लोगों के लिए पंचमेश और व्ययेश बनकर के, तो पंचम यानी संतान पक्ष से लाभ, संतान को लाभ, ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। खर्च जिस काल में व्यक्ति बहुत करता है तो वो घूमने में, खाने पीने में, भ्रमण में जाता है। चौथा, यहाँ पर अगर 4 आपका लिखा हुआ है, कर्क लगन है, तो ये आपके 4th लॉर्ड और साथ साथ आप 11 लॉर्ड होते हैं। तो इनकम के जरिए बहुत बढ़ेंगे और सुख सुविधा और व्यक्ति को प्रॉपर्टी, मकान, धन, पारिवारिक सुख ये सब प्राप्त होगा जब इसकी दशा आएगी कर्क लगन के लिए। सिंह लगन की अगर हम परिस्थिति को देखें तो यहाँ पर परिश्रम भी बढ़ेगा आपका, राजकीय, राजनीतिक आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कैरियर में अच्छी उन्नति मिलेगी। परिश्रम इस काल में बढ़ सकता है लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको अच्छा मिलेगा। अगला यहाँ पर कन्या अगर आता आपका है तो आपका धन और इसका स्वामी बनते हैं शुक्र। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये काल बहुत अच्छा जाता है। भाग्य परिवर्तन, नई जगह काम करने के लिए, नए तरीके से काम करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है और भाग्य में यहाँ पर जो है
भाग्य उनका साथ देता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। अगला है आपका वृश्चिक। अगर वृश्चिक होगा तो उससे पहले के स्वामी यानी द्वादश के, वृश्चिक के लिए और सप्तम भाव के, तो यहां पर उन लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन खर्च भी यहां पर देखा जाएगा। वैवाहिक जीवन की सफलताएं मिलेगी। जिन लोगों के विवाह नहीं है उस कालखंड में विवाह के योग बनेंगे, पार्टनर लाइफ अच्छी बनती है। ये सारी चीजें जो है इस काल में देखा जाएगा, जिनका यहाँ पर वृश्चिक यानी 8 लिखा होगा। धनु वालों के लिए बहुत बेहतर योग बनेगा। धन, परिवार, कुटुंब, इन चीजों का लाभ मिलेगा। वाणी से व्यक्ति प्रखर वाणी से अपनी अलग अलग अपनी बात को समाज के कई कोनों तक फैलाएगा। बड़े बड़े मंच संचालन करने के लिए उनको मिलेगा। बड़े बड़े मंचों में अतिथि, गेस्ट का जो पद है, विशिष्ट अतिथि के रूप में उनको वहां पर प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत अच्छी स्थिति को जाएगा, और इनकम के लिए तो बहुत अच्छे साधन बनेंगे, क्योंकि इनकम के लॉर्ड यहाँ पर जो हैं, जो आईएएस हैं, धन भाव के मालिक हैं, आगम के मालिक हैं, वो यहाँ पर शुक्र हो जाते हैं। तो उसी की जब दशा आएगी या अंतर दशा आएगी तो व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्कियां और ऊंचाइयां यहाँ पर प्राप्त होंगी। उसके बाद हम चलते हैं मकर लगन के लिए। अगर मकर लगन का चार्ट होगा तो आपका पंचमेश और दशमेश, तो यहाँ पर कैरियर में अच्छी ग्रो आपको देखने की मिलेगी। यानी आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जहां पर भी इंडस्ट्री में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ग्रो करने का अवसर प्राप्त होगा, अगर मकर लगन आपका है। ठीक है ना। संतान से या संतान पक्ष से लाभ या संतान के द्वारा अच्छे काम, वो उसका भी बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाया जाएगा। एजुकेशन का अच्छा लाभ और एजुकेशन की फील्ड में एक अच्छी तरक्की, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपका वही कुंभ लगन है तो कुंभ लगन के लिए आपका जो है फोर्थ लॉर्ड हो जाते हैं, और साथ ही साथ भाग्य। तो यहाँ पर भाग्य और कर्म दोनों का अद्भुत संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा, और परिवार के अंदर सुख सुविधाओं में संचार होगा। नई नई चीजें आप जो है कर पाएंगे परिवार के लिए, अपने लिए, और घर, परिवार, वाहन, ये चीजों में यहाँ पर आपको वृद्धि दिखाई देगी। ठीक है। और अगर आपका यहीं पर मीन लगन है तो मीन लगन के लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको कष्ट, और साथ साथ में मीन के लिए जो है ये मार्केस भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये रोग भी यहाँ पर उत्पन्न कर देता है। तो ये तो लग्न के आधार पर हमने प्रोटेक्शन किया। जो मैंने 2 बातें आपको बताई जो नोट करने वाली है, वो क्या है, जो खासकर आपने थंबनेल में जिसको देखकर आपने वीडियो को क्लिक किया, उसमें पहला पक्ष ये है कि यह जो गोचर है, ये दशा है, ये आपको उस ग्रह के आधार पर फल देगी। वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ इसके आधार पर फल देगी। तो जो सकारात्मक पहलू है वो इस प्रकार से था, और जो नकारात्मक पहलू वो इस प्रकार से था कि अगर शुक्र प्रतिकूल ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है तो वहां पर वो प्रतिकूल लाभ देगा, और अगर उसकी स्थिति अनुकूल है, अनुकूल लगन में अनुकूल ग्रह का स्वामी बनकर के अगर दशा महादशा में कहीं भी अंतरदशा में आता है तो आपको उस प्रकार के परिणाम देता है। तो यानी 2 बातें क्या थी, एक उसका अच्छा और एक उसका बुरा। तो बुरे में व्यक्ति यहाँ पर कई बार गलत संगत में पड़ जाता है, गलत प्रवृत्तियों में पड़ जाता है, और रोग आदि का सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरा रहता है। शुभ जो उसका परिणाम है वो व्यक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है, ये इसका शुभ पक्ष है। वैभव, सुख, समृद्धि, यात्राएं, ये तमाम यहाँ पर शुक्र देता है।